में सत्यप्य जिन स्वानुभूति से घिरी मम स्वानुभूति मधिगिरी श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तो माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथाधिराज समयसार जी यहाँ विराजमान है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी की ये परम उपकारी देशना आज गुरुदेव ने कितना स्पष्ट शब्दों में कहा। आ तो अशरीरी थवानो शास्त्र छे 1978 की साल में मिला। संवत 1978 क्या 2078 आ रहा है। सोचो आप 100 साल पुरानी घटना है जब गुरुदेव के हाथ में ये समयसार ग्रंथ आया। देख करके कैसा लगता है सच में। जो इसके आधार पर जो इसको फील करे इन बातों को उसे महिमा आती है। आप उसको फील नहीं करो तो महिमा नहीं आएगी। आप जीवत्व शक्ति को फील नहीं करो तो रोते रहोगे, आप मरते रहोगे रोजाना, मर मर के जियोगे। अब ऐसे मर मर के जीने में क्या दम है। महसूस करो ना कि मैं जीवत्व शक्ति का धनी हूँ, जानदार तत्व हूँ, ऐसी जान है मेरे में, ऐसी पावर है मेरे में, कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, ऐसी शक्तियाँ हैं। एक एक शक्ति बहुत मार्मिक है। एक एक शक्ति के बारे में चिंतन करो, एक एक शक्ति के बारे में विचार करो। मैंने तो अभी कहाँ लिया था भूल गया मैं, शायद शिकागो में ही हुई थी चर्चा। मैंने डेली प्रैक्टिस कैसे करें। एक प्रवचन तो लॉस एंजल्स में हुआ, अभी शिकागो में काफ़ी विस्तार से चर्चा हुई। बहुत से लोग कहते हैं करें क्या साहब, रोज़ाना डेली डे टू डे लाइफ में करें कैसे इसको, अपन रोज़ाना रूटीन में कैसे करें। कोई उपाय है क्या आपके पास में। प्रवचन सुन लिया लेकिन चिंतन नहीं चल पाता है, तो आप नियम लो चिंतन करने का। ये कैसे नियम लेवें। हमारे यहाँ हिंदी प्रांतों में मंदिरों में नियम के लिए कुछ ऐसे बने रहते हैं जिसमें आप उंगली घुमाओ, हैं कुछ इस तरह का होता है। तो जहाँ उंगली रुक जाएगी उस नियम का पालन हम 24 घंटे करेंगे। ऐसे कुछ होते हैं। कुछ ऐसे बॉक्स होते हैं जिनमें आप पर्ची निकाल लो कि जो नियम निकला है उस नियम का पालन 24 घंटे करेंगे। कुछ ऐसे सुई लगी रहती है, उसको घुमा दो, 100 बातें लिखी होती है, उनमें आप उसका पालन करेंगे 24 घंटे के लिए। तो उसमें तो बातें होती है साधारण बहुत सारी। आज हमारे दही का त्याग है, आज हमें एक पेज स्वाध्याय कर लेंगे, आज मीठा नहीं खाएंगे, आज नमक का त्याग है, आज हरी नहीं खाएंगे, हैं। मतलब ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी बातें लिखी हुई होती है और 24 घंटे व्यक्ति पालन करता है उसका। अब मैं कहता हूँ आपको वस्तु स्वरूप के संबंध में चिंतन करना है तो आप ऐसा कुछ गेम बनाओ। क्या मैंने 2-4 जगह और इस तरह की बात कही। कोई करेगा कहीं ना कहीं तो ये सामने आएगी ये चीज़। आप लोग पर्सनल ऐसा कर सकते हैं, व्यक्तिगत तौर पे ऐसा कर सकते हैं। ऐसा जिन मंदिर में कर सकते हैं। अब चिरन भाई तो है नहीं, अभी 2-4 मिनट में आएंगे, तो और तो किसको कहूँ मैं। माने कुछ ऐसा बोर्ड बन जाए, कुछ ऐसा बॉक्स जैसा हो जाए, रोजाना व्यक्ति दर्शन करने के लिए आए, एक पर्ची निकले, उस पर्ची में निकला जीवत्व शक्ति, तो मुझे 24 घंटे जीवत्व शक्ति का चिंतन करना है। पॉइंट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। उसमें निकला अमूर्त तत्व, तो अमूर्त तत्व का चिंतन करना है। न केवल शक्तियों की बात, इसके अलावा हजारों टॉपिक हो सकते हैं जिनवाणी के। मान लो अन्योन्या भाव निकल गया, मान लीजिए प्राग भाव निकला उस पर्ची में, तो अब जिस व्यक्ति को प्राग भाव की खबर है वो तो प्राग भाव का चिंतन करेगा, और जिस व्यक्ति को प्राग भाव की खबर नहीं है वो अपने आस पड़ोस में परिवार वालों से, विद्वानों से पूछेगा कि प्राग भाव क्या है, आज मुझे इसका चिंतन करना है 24 घंटे के लिए। अगुरु लघुत्व,
अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेय, ऐसे ऐसे कितने टॉपिक हो सकते हैं। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, जिनवाणी के कुछ इस तरह के वाक्य हो जाएं, इस तरह के अनादि अनंत। एक पर्ची में एक शब्द आ गया कारण परमात्मा है। अब कारण परमात्मा क्या है, अब उसका चिंतन करो। आप कारण शुद्ध पर्याय, हूँ परमात्मा छूं, बस। अब ये एक वाक्य निकल गया उसमें पर्ची में। अब क्या करना है, हूँ परमात्मा छूं। अब दिन भर में कोई हमारे को गाली दे रहा है, हूँ तो परमात्मा छूं, एमने खबर न थी। ये मेरे को जो गाली दे रहा है इसको पता ही नहीं है मैं तो परमात्मा हूँ। आप देखो कदम कदम पे उस परमात्मापन का चिंतन, दिन भर में, बिजनेस में, व्यापार में, दुकान पर बैठे हुए, काम करते हुए, घर गृहस्थी में, आप उस परमात्मा का चिंतन करो, हूँ परमात्मा छूं। ये मैंने एक आधार दिया है आपको। विस्तार तो इतना कर सकता हूँ कि पूरा 1 घंटा आपको किस तरह से चिंतन धारा चलनी चाहिए उसके बारे में योजना कैसे बना सकते हैं आप। खूब हो सकता है, 100 पर्चियाँ बना लो, 200 पर्चियाँ बना लो, घूम फिर करके, रिपीट नहीं हो, अलग अलग तरह की बातें निकल करके सामने आएगी। वस्तु अकर्तावाद, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता नहीं है। भेद विज्ञान, आज मुझे भेद विज्ञान का चिंतन करना है। अभी तो 47 तो शक्तियाँ ही हो गई हमारे पास में, क्या सुरेश भाई? ये सारी बातें उन लोगों के लिए है जो लोग स्वाध्यायी हैं, अभ्यासी हैं। बहुत आनंद आएगा आपको, आप करके देखो। ऐसा आपको ऐसा लगता है हम हमारे चिंतन को कैसे बढ़ाएं, आपको लगता है हमारी चिंतन धारा किस तरह से बदले। ये सब प्रवचन तो सुन करके चले जाते हैं, लेकिन दिन भर थोड़ी ना चलता है। डेली प्रैक्टिस कैसे करें? अब तो हमने नियम ले लिया, पर्ची में ये नियम निकला है कि आज मुझे इस चीज़ का चिंतन करना है, अकर्तृत्व का चिंतन करना है। आज मुझे अभोक्तृत्व का चिंतन करना है। जब अभोक्तृत्व का चिंतन करना है तो भले ही आप जलेबी फाफड़ा खाओ, बस, और कुछ नहीं। तो आपके दिमाग में ये आए कि मैं इसको भोगने वाला नहीं हूँ, मैं तो पर पदार्थों का सदा काल अभोक्ता हूँ। दिन भर इस तरह का भी जब आपको मन में आए कि यार अभी ये खा लेते हैं, अरे मैं तो अभोक्ता हूँ, चैतन्य रस का स्वाद लेने वाला हूँ, ऐसी धारा चले निरंतर, तो आनंद आएगा। और वही वास्तव में पर का तो कुछ करता धरता है ही नहीं। विचार और चिंतन के अलावा ये जीव और करता क्या है? ये सब शक्तियाँ यहाँ बतलाई जा रही है। काफ़ी चर्चा हम यहाँ कर चुके हैं और आज तो हमारी ये चर्चा संपन्नता की ओर है ना। कितनी शक्तियाँ हो गई थी अपनी। एक बार संभाल लें अपनी शक्तियों को, अपनी निधियों को संभाल लें, अपने खजाने को देखें जरा, कितना रोज़ बढ़ती जा रही है सुभाष भाई, रोज़ बढ़ रही है शक्तियाँ। कल कितनी थी, आज उससे ज़्यादा हो जाएगी। माने डे बाय डे शक्तियाँ बढ़ती चली जा रही है, बढ़ रही है, खबर बढ़ती जा रही है, परिचय बढ़ता जा रहा है उन शक्तियों से। चलिए वापस रिपीट। कल बहुत सारे लोगों के नाम यहाँ आ गए थे जिन्होंने याद की, बड़ी प्रसन्नता का विषय, इतने लोगों ने शक्तियों के नाम याद किए हैं। क्या सबको होने चाहिए, लेकिन तो मज़ा आएगा। पाठ करना रोजाना शक्तियों का। पहली शक्ति, दूसरी शक्ति, फिर दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति, वीर्य शक्ति, प्रभुत्व शक्ति, विभुत्व शक्ति, सर्वदर्शित्व शक्ति, सर्वज्ञत्व शक्ति, स्वच्छत्व शक्ति, प्रकाश शक्ति, असंकुचित विकासत्व शक्ति, अकार्य कारणत्व शक्ति, परिणम्य परिणामकत्व शक्ति, त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति, आगुरु लघुत्व शक्ति, उत्पाद व्यय ध्रुवत्व शक्ति, परिणाम शक्ति, अमूर्तत्व शक्ति, अकर्तृत्व, अभोक्तृत्व शक्ति, निष्क्रियत्व शक्ति, नियत प्रदेशत्व शक्ति, स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति, साधारण असाधारण, साधारण असाधारण धर्मत्व शक्ति, अनंत धर्मत्व शक्ति, विरुद्ध धर्मत्व शक्ति, तत्व शक्ति, अतत्व शक्ति, एकत्व शक्ति, अनेकत्व शक्ति, भाव शक्ति, अभाव शक्ति, भाव अभाव शक्ति, अभाव भाव शक्ति, भाव भाव शक्ति, अभाव अभाव शक्ति। अने इतनी होगी, कितनी हो गई? 38 तक कल हुई थी। 39 वाली भाव शक्ति अभी चलेगी यहाँ। कल अंतिम चरणों में
इन 6 शक्तियों की चर्चा हमने थोड़ी बहुत यहाँ की थी। बहुत मार्मिक शक्तियाँ हैं। निर्भर कर देवे, वजन हमारा उतर जावे, माथे पर किसी तरह का वजन नहीं रहे, सब प्रकार की टेंशनों से मुक्ति मिल जावे, डिप्रेशन के शिकार होने से बच जावे, ये ऐसी शक्तियाँ हैं। आपको किस बात की टेंशन है बताओ? आपको घबराहट किस बात की है कि क्या पता साहब काम होगा कि नहीं होगा? ये कार्य की नियामक 6 शक्तियाँ हैं। ये पर्याय की नियामक 6 शक्तियाँ हैं। एक एक शक्ति यह बतला रही है। इन 6 शक्तियों की बात करता हूँ। इन 6 शक्तियों के माध्यम से क्रमबद्ध परिणमन सिद्ध होता है। एक एक पर्याय अपने अपने अवसर पर खचित है। एक पर्याय को बदल करके दूसरी पर्याय ले आवें, ऐसी सामर्थ्य किसी में नहीं है। यह पर्याय अपने स्वसमय की सत्य है। द्रव्य तो सत्य है ही, गुण भी सत्य है और पर्याय भी सत्य है। और ऐसा लिखा डॉक्टर भारती जी ने, तो माने उन्होंने तो ऐसी बात कही कि द्रव्य यदि सत्य है तो पर्याय सती है। सती। द्रव्य यदि पर्वत है तो पर्याय पार्वती है। ऐसे ऐसे शब्दों के प्रयोग किए उन्होंने। द्रव्य अचल है तो पर्याय अचला है। माने द्रव्य को सत्य कहकर पर्याय को सती जब उन्होंने कहा तो उन्होंने कहा सुनो, इतिहास इस बात का गवाह है कि आज तक जिस किसी व्यक्ति ने सती के सतित्व से छेड़छाड़ करने का प्रयास किया, उसका दुष्परिणाम उसे भुगतना पड़ा है। द्रव्य सत और पर्याय सती है। ये सती पर्याय से छेड़छाड़ करने के परिणाम को क्या फल भुगतना पड़ेगा आप सोच नहीं सकते। मैं पर्यायों को बदल दूं, मैं पर्यायों में फेरफार कर दूं, मैं उन्हें आगे पीछे कर दूं, कोई पर्यायों को आगे ले आऊं, कोई पर्यायों को पीछे ले जाऊं कि नहीं साहब फिर करेगा कौन? मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? मुझे तो करना ही पड़ेगा ना। मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? काम तो करना ही पड़ेगा साहब। आप अकर्तापन की इतनी बातें करते हैं, आप प्रवचन नहीं करें बोलो तो हो जाएगा? करना तो पड़ेगा ही ना। अरे भाई हम नहीं करते हैं, हमारा कर्तृत्व दूसरी जगह पर है। हम जिसके कर्ता हैं वो काम कुछ और है, और ये जो दिखाई देता है इसके कर्ता हम हो ही नहीं सकते हैं। आपके दिमाग में जो करने धरने के विकल्प हैं, ये सारे विकल्प टूट जावे, ये ऐसी शक्तियां हैं। और तो और सम्यक दर्शन प्रकट करने का भी विकल्प मिथ्या है, झूठा है ये विकल्प, ये निरर्थक है ये विकल्प, ये किसी काम का नहीं है, क्योंकि तेरे इस विकल्प से काम नहीं होगा। ऐसा सम्यक दर्शन तो चाहिए मुझे, सम्यक दर्शन तो लेना है साहब। हाँ, आज तो सम्यक दर्शन लेकर के ही उठूंगा। मिथ्या दर्शन की पर्याय उत्पन्न ना होवे और सम्यक दर्शन की पर्याय उत्पन्न होवे, ये तेरे हाथ की बात नहीं है, तेरे बस की बात नहीं है। सोच जरा क्या क्या करता है, कहाँ कहाँ तेरी चलती है। ये भाव शक्ति ये कह रही है, देखो भाव शक्ति जो पहले नंबर 33 नंबर वाली जो भाव शक्ति कही, उसमें बात कही कि तू पर्याय से रहित कभी नहीं होता, वर्तमान पर्याय से सहित होगा। गुरुदेव बार बार में निर्मल पर्यायों से सहित की बात करते हैं। कल सुरेश भाई के साथ में चर्चा चल रही थी तो आपने बतलाया कि पंडित आप तो ऐसा कह रहे हो, पंडित गुरुदेव तो ऐसा कह रहे हैं। भाई वही बात है क्या? बोले बात तो वही है, लेकिन गुरुदेव निर्मलता के ऊपर जोर देते हैं, बार बार में निर्मल पर्याय के ऊपर जोर देते हैं। विभुत्व शक्ति है ना, सब में एक दूसरे के अंदर झलकता दिखाई देता है। तो अन्य अनंत गुणों में ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, चारित्र आदि इन कुछ गुणों को छोड़कर बाकी सब गुणों का परिणमन तो निर्मल ही चलता है। आत्मा में अशुद्धता है कहाँ? ये देखो तो सही। आपको अशुद्ध अशुद्ध ये प्रभु दिखाई दे रहा है, माने वो भरा पूरा परमात्मा नहीं दिख रहा है। लेकिन क्या करें, जगत के जीवों की दृष्टि में दोष ही ज़्यादा हाईलाइट होते हैं। पूरे वाइट बोर्ड के ऊपर यदि कहीं एक ब्लैक डॉट लगा हुआ हो तो हमें वो ब्लैक डॉट दिखता है, पूरा वाइट नहीं दिखता। इतना बड़ा वाइट बोर्ड है और एक ब्लैक डॉट है बीच में, आपके दिमाग में क्या आता है? देखो बोर्ड पे आपको क्या दिख रहा है, तो आप क्या कहोगे? ब्लैक डॉट दिख रहा है। क्यों? पूरा वाइट नहीं दिख रहा है आपको,
हमने तो बोर्ड को देखने की बात कही थी, बोर्ड को देखो क्या दिख रहा है, वाइट नहीं दिख रहा है। माने इतना सा भी यदि कहीं कोई दोष हो तो वो ज़्यादा हाईलाइट होता हुआ दिखाई देता है। ये अज्ञानियों की दृष्टि है। दोषों को देखना अज्ञानियों का काम है, ज्ञानी तो गुणों को देखते हैं। वो कहते हैं कि यार इतने से को देखूं कि अनंत गुणों की जो निर्मल पर्याय हो रही है उसको देखूं। बोलो किसे देखूं मैं? आपके मान लीजिए 5-7-10 फैक्ट्रियां चलती है और सभी फैक्ट्रियों में लाखों करोड़ों रुपयों का प्रॉफिट होता है, और किसी एक फैक्ट्री में 10,000 रुपये का नुकसान हो गया क्या? तो जिस फैक्ट्री में 10,000 रुपये का नुकसान हुआ है तुम उसे देखोगे कि जिन फैक्ट्रियों में करोड़ों का प्रॉफिट हो रहा है उसे देखोगे? बोलो समझदार आदमी क्या करेगा? वो मूर्ख ही समझना चाहिए। जो 10,000 रुपये के 10,000 तो ज़्यादा कह दिए मैंने, 10 रुपये कह करके देखो तो लगेगा क्या है स्थिति। 10 रुपये का नुकसान हो गया। आज 10 रुपये जेब से गिर गए, कितना नुकसान लगता है एक करोड़पति व्यक्ति को? अरे तू करोड़पति नहीं अनंतपति है क्या? यहाँ करोड़ों का कहाँ सवाल है, यहाँ तो अनंत है भैया। अनंत गुण धर्म शक्तियाँ हैं और उन अनंत गुण धर्म शक्तियों में सबका निर्मल परिणमन चलता है। सारी पर्यायें निर्मल वर्तती है। अब कहाँ अशुद्धता है कि नहीं साहब ज्ञान तो अशुद्ध है, नहीं साहब श्रद्धा में तो अशुद्धता है, कि रहने दे श्रद्धा की अशुद्धता को। ये श्रद्धा की अशुद्धता भी तब तक ही है जब तक तू अपने अनंत गुणों की निर्मलता को नहीं देखता है। अपने अनंत गुणों की निर्मलता को देखे तो क्या ये श्रद्धा अशुद्ध रूप परिणमन करेगी? अगले समय की श्रद्धा गुण की पर्याय में निर्मलता आए बिना नहीं रहेगी। अगले समय की श्रद्धा गुण की पर्याय निर्मल हो जाएगी। ये साहब क्या पर्याय की बातें करते हो आप? द्रव्य की बात करो ना, तो पर्याय को निकाल देने, हटा दें पर्याय को। पर्याय को द्रव्य में से निकाला जा सकता है, पर्याय को द्रव्य में से हटाया जा सकता है। पंचाष्टिकाय में मूल गाथा है, 12वें नंबर की गाथा है। पज्जय विजुदम दव्वम दव्य विजुत्ताय पज्जय अणत्थि दोणम अनन्न भूतम भावम समणा परुवेंती। 12 और 13 दो मार्मिक गाथाएं हैं इसमें पंचाष्टिकाय में। एक में पर्याय से तन्मयता की बात कही, तादात्म्य की बात कही, एक में गुण से तादात्म्य की बात कही। दव्येण विणाण गुणा गुणे हिम दव्वम विणाण संभवति अवधिरितो भावो दव्य गुणाणम अवधितम्हा। ये द्रव्य और गुण एक के बिना दूसरा नहीं हो सकता, पर्याय के बिना द्रव्य नहीं हो सकता। पर्याय होती क्या है? पर्याय क्या चीज़ है जयेश भाई? पर्याय क्या है? अवस्था। तो द्रव्य तो शाश्वत है, ध्रुव है, और पर्याय बदल रही है। द्रव्य तो नित्य है, ध्रुव है, और पर्याय बदल रही है। तो ये पर्याय कहाँ बदल रही है? ये पर्याय कोई द्रव्य से अलग है? जो द्रव्य नहीं बदल रहा पर्याय बदल रही है? अरे द्रव्य ही पर्याय रूप से बदल रहा है। द्रव्य बदलता है प्रकाश भाई, द्रव्य बदल रहा है। ये द्रव्य की अवस्थाएं, द्रव्य की प्रेजेंट पोजीशन को पर्याय कहते हैं। पर्याय माने अवस्था। किसकी अवस्था? कि द्रव्य की अवस्था। पर्याय की अवस्था को पर्याय नहीं कहते, द्रव्य की अवस्था को पर्याय कहते हैं। पर्याय की अवस्था को पर्याय कहते। द्रव्य की जो अवस्था है, द्रव्य की जो दशा है, द्रव्य की जो हालत है, द्रव्य की जो प्रेजेंट पोजीशन है, उसका नाम पर्याय है। द्रव्य कभी पर्याय से अलग हो नहीं सकता। गुरुदेव के प्रवचन में एक बार एक उदाहरण सुना था, बर्तन में मोच पड़ गई। सुना आपने एक भाई के? कितने प्रवचन सुने आपने? मैंने गुरुदेव कहते हैं उसके मोच पड़ गई उसके बर्तन में, तो ये जो लोहार है उसके पास में उस मोच समझ के डेंट, खोबो ऐसा है, कोई बात नहीं। गुरुदेव ने तो वही बोला होगा जो आप कह रहे हैं। वो जो उसमें डेंट पड़ गया, वो बूढ़ी अम्मा वो उसे सुधरवाने के लिए किसी लोहार के पास में गई और लोहार के पास में जाकर उसे सुधरवाया।
तो उसने क्या किया, जिस साइड में डेंट पड़ा था उसके अपोजिट साइड से एक हथौड़े मारी, डेंट सही हो गया, निकाल दिया। तो उसने कहा लाओ 20 पैसे, जो भी रेट 5 रुपये दो। तो बोले किस बात के? बूढ़ी अम्मा क्या बोली, किस बात के पैसे? तो बोले डेंट निकाला ना मैंने। लोहार ने क्या कहा, डेंट निकाला ना। तो बूढ़ी अम्मा ने कहा कि किस में से निकाला? क्या आपके बर्तन में से? कि मेरे बर्तन में से तूने डेंट निकाला है तो वो दे, मैं तुझे पैसे दे दूंगी। क्या समझ में आ रही है बात? भाई तूने इसमें से चीज निकाली है तो तू, उसने ज़्यादा बहस करी क्या और ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश करी, तो लोहार ने फिर एक चोट मारी कि ले जा तेरा डेंट। वो जो अवस्था है, वो अवस्था उसी की अवस्था है क्या? वो अवस्था उससे अलग नहीं है। उस अवस्था को उसमें से निकाला नहीं जा सकता है, उसे भिन्न नहीं किया जा सकता है। द्रव्य कभी भी अपनी वर्तमान अवस्था से जुदा नहीं होता। ऐसी एक शक्ति है, इसका नाम है भाव शक्ति। पर्याय से जुदा नहीं होगा, सदा काल वर्तमान पर्याय बनी रहेगी, पर्याय रहेगी उसकी, पर्याय से भिन्न नहीं होगा। वर्तमान पर्याय से सहित द्रव्य रहे, ऐसी शक्ति का नाम भाव शक्ति है। तुरंत प्रश्न खड़ा हो गया कि साहब वर्तमान तो रहेगी ही, लेकिन कोई दूसरा भी तो रह सकता है ना? क्या सत्याग्रह 157 में मान लीजिए कौशिक भाई रहते हैं, कहाँ रहते हैं, कौन रहता है वहाँ? बोले कौशिक भाई रहते हैं। तो और भी कोई रह सकता है कि नहीं? तो संजीव भाई भी रह सकते हैं ना? क्या तो वर्तमान समय में एक पर्याय रहेगी और कोई दूसरी भी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी आ जाए तो रह सकती है कि नहीं? तो कहा नहीं रह सकती। वर्तमान पर्याय तो होगी और वर्तमान के अलावा दूसरी पर्याय नहीं होगी। जो नहीं होगी उन्हें कौन रोकेगा, ये तो बताओ? है कोई रोकने वाला? कि एक अभाव नाम की शक्ति है, वो भविष्यकालीन पर्यायों को रोके हुए है। वो नहीं आएगी वो पर्याय, तुम चिंता मत करो कि साहब आ जाएगी तो एक चौकीदार लगाना पड़ेगा कि तू तो चिंता मत कर, चौकीदार बैठा है अंदर वस्तु में। अभाव शक्ति है उसका नाम, एक पावर है ऐसी, और ये त्रिकाल पावर है जो आने नहीं देगी किसी दूसरी पर्यायों को। कि साहब नई तो नहीं आएगी, नई नहीं आएगी तो एक बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी कि हमारी वर्तमान पर्याय के मिथ्यात्व को हटाएगा कौन? भाई यदि नई पर्याय नहीं आ पाएगी, वर्तमान पर्याय ही रहेगी, अभी तो बहुत बड़ी समस्या हो गई। हमारी इस वर्तमान पर्याय को कौन हटाए? बोले ये जिसका भाव था, भाव शक्ति के कारण जिस पर्याय का सद्भाव कहा था, अब नई तीसरी शक्ति है। कौन से नंबर की? 41 है क्या नाम का नंबर आया? 33, 34, 35, 35 नंबर की शक्ति। ये कह रहे हैं भाव अभाव शक्ति। ऐसे याद करो, ये भाव अभाव शक्ति। देखो ये वर्तमान पर्याय है, मान लो यहाँ, ठीक है, वर्तमान पर्याय से सहित है भाव शक्ति। ये आगामी पर्याय है जो अभी है नहीं, ये भी आगामी पर्याय हैं, और भी लाइन लगी हुई आगामी पर्यायों की, उन सब का अभाव है, वो सब यहाँ नहीं है। अब ये जब तक सीट खाली नहीं करे तब तक आगामी पर्याय कैसे आए? इसकी सीट खाली कौन करवाएगा? शक्ति है उसमें, वो भाव शक्ति है। किसकी ताकत है जो उस भाव शक्ति को चैलेंज करे कि वर्तमान समय में तो नहीं, लेकिन अगले समय में इस भाव शक्ति का क्या होगा? भाव शक्ति का अभाव नहीं होगा।
इस वर्तमान पर्याय का अगले समय में अभाव हो जाएगा। माने जिस पर्याय का भाव था वो पर्याय अगले समय नहीं रहेगी। इसका नाम है भाव अभाव शक्ति। अरे कितना ज़बरदस्त पावर दे रही है ये भाव अभाव शक्ति हमारे को। वर्तमान में रोग है, वर्तमान में बीमारी है, वर्तमान में राग है, वर्तमान में अशुद्धता है, चिंता मत कर। एक भाव अभाव नाम की शक्ति है। वो शक्ति निरंतर इस प्रक्रिया में लगी हुई है कि तेरे इस वर्तमान पर्याय को अगले समय खत्म कर दे। बोलो चिरेन भाई, मेरी वो शक्ति किस किस दिशा में काम कर, निरंतर 24 आवर्स 24/7 ये चल रहा है, 24 घंटे अनादि अनंत। उस शक्ति का काम ही यही है कि तेरी ये पर्याय अगले समय चली जाए, अगले समय चली जाए, अगले समय चली जाए। बोलो आपको ऐसा लगता है ये रोग मिट जाए, ये तो ये आश्चर्य लगता है। गुरुदेव का एक वाक्य ख्याल आ गया बीच में। ऐसा एक गुरुदेव ने बोला, बहुत ज़बरदस्त वाक्य मैंने नोट किया था कॉपी में। माने इस जीव को ऐसा विकल्प आता है कभी कभी, अरे साहब चमत्कार हो गया, इतना बड़ा रोग था और यह रोग अचानक ही एकदम गायब हो गया। तो गुरुदेव कहते हैं रोग के दूर हो जाने का नाम चमत्कार नहीं है। क्या क्या बोले गुरुदेव? रोग के दूर हो जाने का नाम चमत्कार नहीं है। रोग के काल में रोग दूर करने का विकल्प न आना चमत्कार है। क्या ये चमत्कार है ज्ञानियों के जीवन में? पर्याय प्रति समय उत्पन्न हो रही है, अगले समय चले जाएगी, कोई आश्चर्य नहीं है। लेकिन अगले समय ये पर्याय चले जाए या न जाए, इस संबंध में विकल्प नहीं उठना, ये बड़ी बात है। हमें क्या विकल्प करना है? ये पर्याय अगले समय चले गई, चलो कोई बात नहीं। 3 हुई ना, यहाँ 35 हुई। भाव अभाव शक्ति में वर्तमान पर्याय निकल गई आगे, अब सीट खाली हो गई। अब अगले समय की पर्याय को कौन लाए? अब कौन लाएगा? अब ये तो चले गई और पहले तो रुका हुआ था अभाव शक्ति के कारण, अब नई पर्याय कैसे आएगी? बोले एक और शक्ति है, अभाव भाव अभाव भाव, जो नई थी ना उसका सद्भाव हो जाएगा। इसका नाम अभाव भाव नाम की शक्ति। ये बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है कि तुम चिंता मत करो, भाव अभाव शक्ति ये तुम्हारे विकार को मिटा देगी और अभाव भाव शक्ति निर्मल पर्यायों को ले आएगी। क्या सुरेश भाई, हमें किस बात की चिंता है बताओ? निखिल भाई क्या चिंता है हमारे को? मिथ्यात्व चला जाए। किस बात की चिंता है? सम्यक दर्शन आ जाए। तो मिथ्यात्व चले जाए, कौन सी शक्ति काम कर रही है मिथ्यात्व को हर समय चलाने में? भाव अभाव शक्ति। हर समय जा रहा है मिथ्यात्व, हर समय जा रहा है मिथ्या। डोंट वरी, चिंता मत करो, हर समय चला जा रहा है कि साहब वो पर्याय आ जाए कि चिंता मत करो, उस पर्याय का वर्तमान में अभाव है। सम्यक दर्शन वाली पर्याय का वर्तमान में, उस निर्मल पर्याय का, सम्यक ज्ञान केवल ज्ञान उन पर्यायों का वर्तमान में अभाव है ना। अभाव का भाव हो जाए, ऐसी शक्ति द्रव्य में मौजूद है। मैं किस बात की चिंता करूं? मुझे किस बात का विकल्प है? अभाव का भाव हो जाएगा। 4 हो गई, 6 में से 4। भाव शक्ति पर्याय से रहित द्रव्य नहीं होगा, वर्तमान पर्याय सहित होगा, निर्मल पर्याय सहित कहो। भाव शक्ति, अभाव शक्ति बाकी नहीं है। अन्य का अभाव या अभाव शक्ति, जिसका अभाव था नहीं, जिसका भाव था उसका अभाव हो गया, भाव अभाव, और जिनका अभाव था उनका सद्भाव हो गया, अभाव भाव। अब एक नया प्रश्न है कि साहब जिन पर्यायों का अभाव था, जो पर्याय भविष्यकालीन थी, उनका सद्भाव हो जावे, ऐसी शक्ति कही ना चौथी, अभाव भाव। लेकिन एक प्रश्न है, भविष्य में तो बहुत सारी पर्याय हैं जिनका भी अभाव है। अभी केवल ज्ञान पर्याय का भी अभाव है, अभी सम्यक ज्ञान पर्याय का भी अभाव है, अभी अवधि ज्ञान मने पर्याय ज्ञान पर्यायों का अभाव है, अभी सम्यक दर्शन पर्याय का अभाव है, तो भविष्यकालीन सिद्ध पर्याय का अभाव है, अनंत पर्याय का अभाव है, मुनि पर्याय का अभाव है। तो अगले समय आने वाली जो पर्याय होगी हमारी, उस समय में वो कौन सी अभाव का भाव होगा?
भविष्यकालीन अनंत अभाव स्वरूप पर्यायों में से कौन सी आएगी? तो कहा भाव भाव जो आनी है ना वही आएगी। क्या? जो आनी है वही आएगी। तुम एड़ी से चोटी तक का जोर लगा लेना कि ये पर्याय नहीं आए, तुम उसको रोकने में समर्थ नहीं हो सकते हो। ये क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा हो जाता तो अच्छा रहता। मूर्खतापूर्ण विकल्प कर रहा है। ऐसा हो जाना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तेरे व्यर्थ के विकल्प हैं। हम कितने तरह के विकल्प करते हैं। बोलो जलेबी फाफड़ा नहीं बन करके डोसा बनना चाहिए, ये नहीं बन करके ये बनना चाहिए, ये नहीं बाटी दाल बनना चाहिए, नहीं ये होना चाहिए, नहीं ये दाल बननी चाहिए, ये नहीं हो करके ऐसा हो जाए। तो जबरदस्ती के विकल्प किए जा रहे हैं। बोलो प्रवचन कितने बजे शुरू होना चाहिए, अब धीरे धीरे लेट होता जा रहा था, ये कितने बजे करें, अब यार ये तो 10:15 से पहले तो शुरू नहीं हो पाएगा, है ना। 9:45 गुरुदेव की सीढ़ी शुरू करी, 10:15 शुरू होगा, 10:15 घोषणा कर दी अपन ने कि तेरी घोषणा तेरे पास रख। क्या बोलो, सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि गुरुदेव का प्रवचन आधे घंटे चलने वाला प्रवचन 15 मिनट में खत्म हो जाएगा। चरण में हाँ जो भी है स्थिति, लेकिन मेरा कहने का मतलब वो जो गुरुदेव का प्रवचन 1 घंटे चलता है, 1 मिनट ऊपर नीचे नहीं होता गुरुदेव का प्रवचन। क्या 1 घंटे का प्रवचन 1.25 घंटे में कैसे खत्म हो सकता है? प्रमाण वचन गुरुदेव खत्म नहीं हो गया, अब क्या करो। अब 10:15 की जगह 10 बजे शुरू कर दो, अब क्या करो। चलाओ आप चलाओ। कार्य लेट होने में तो हमें ये दिखता है हमारी नहीं चल रही है, साहब लेट हो गया, हमारी नहीं चल रही है, लेट हो गया। लेकिन जल्दी हो जाने के अंदर भी आपको लगता है क्या कि हमारी नहीं चल रही है? आज तक दुनिया के जितने कामों में हमने देखा है चैतन्य भाई, तो लेट ही देखा है ना। मैं क्या करूं साहब, इतना लेट हो गया, मैं क्या करूं, 2 दिन ज़्यादा लग गए, मैं क्या करूं, 1 महीना डिले हो गया, हम क्या करें, ऐसा हो गया। डिले दिखता है, उसमें तो लगता है मैं क्या करूं, लेकिन जल्दी हो गया उसमें लगता है मैं क्या करूं। अरे भाई साहब, कोई काम जल्दी होता नहीं है और कोई काम लेट नहीं होता है। क्या मैंने अभी कहा दिल्ली में कहीं विश्वास नगर में ऐसी बात कही कुछ, तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। चरण भाई मैंने कहा सुनो, आपको पता है मैं सारे काम मेरे टाइम पर होते हैं, क्या कभी टाइम से आगे पीछे नहीं होते, इतने टाइम के पंचुअल हैं। यार कुछ यार कभी नहीं, किसी जगह पर लेट नहीं होता, किसी भी जगह पर। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि यार बहुत मेंटेन करते हो आप, कि हाँ मेंटेन करके चलते हैं ना। 10 बजे का टाइम हो तो राइट टाइम 10 बजे की, हाँ बिल्कुल राइट टाइम 10 बजे, कि कभी 10:15 हो जाए तो कि हम मान लेते हैं यही टाइम था, राइट टाइम है। क्या क्योंकि राइट टाइम का क्या क्राइटेरिया है बतलाओ। ये काम डिले हो गया है और ये काम जल्दी हो गया है, इसका क्राइटेरिया क्या है? हमारा ज्ञान, छद्मस्त का ज्ञान, जिसको कुछ पता नहीं है कौन सा काम कब होना है। अरे यदि इसके क्राइटेरिया को केवल ज्ञान के क्राइटेरिया से देखें, केवल ज्ञान की दृष्टि से देखें, तो एक समय भी कोई काम आगे पीछे होता नहीं है। बोलो सेवंती भाई, जब कोई काम आगे पीछे कह दिया कि मेरे सब काम टाइम पर होते हैं, तो आपको आश्चर्य लग रहा है। आपको इस बात की खबर नहीं है आपके भी सब काम टाइम पर ही होते हैं। क्या लेकिन हम आकुलित व्याकुलित होते रहते हैं, हम फेरबदल करने का प्रयास करते हैं। होता स्वयं जगत परिणाम, ये बात हमारे को समझ में नहीं आती। ये भाव अभाव आदि 6 शक्तियाँ, ये भाव शक्ति जो कह रही है जो होनी है वही होगी, कि साहब कदाचित जो नहीं होनी है वो हो जाए तो कि वो होती ही नहीं है। जो होता है सो होने दो, होनी को स्वीकार करो और कर्तापन का भाव न लाओ, निज हित का पुरुषार्थ करो। कर्तापन का भाव न लाओ। जो हो रहा है ना काम, निर्विकल्प होने की विधि है ये। क्या राजू भाई, सम्यक दर्शन प्रकट करने की विधि की चर्चा चल रही है। सबको लगता है साहब कुछ ऐसी बात बता दो सम्यक दर्शन हो जाए, कुछ ऐसी बात बतला दो आत्मानुभूति हो जाए।
ऐसी बात बतला दो विकल्प टूट जाए, निर्विकल्प आत्मा का अनुभव हो जाए। ये और चल क्या रहा है पिछले कई दिनों से, यही तो चर्चा चल रही है, हर प्रवचन में यही बात चलती है, आप निर्विकल्प हो जाओ। ये शक्तियां तो विशेष रूप से आपको ये बात बतला रही है कि आपको जब ये काम करना नहीं है तो उस काम को करने के संबंध में विकल्प क्यों? कौन से काम को करने के बारे में विकल्प आते हैं और किसके बारे में आपके विकल्प मुक्त हो जाते हैं? मैं ऐसा कहता हूँ, कभी आपके घर में कोई एक बड़ा आयोजन हो, शादी विवाह का आयोजन है, कोई बड़ा आयोजन है और आपके घर में है, तो आप क्या करेंगे? अकेले करेंगे सारा काम? बोलो क्या करेंगे? महेश जी, जी बोलो क्या करेंगे? काम बांट देते हैं ना, हमारे ये भाई साहब ये संभाल रहे हैं, चाचा जी ये संभाल रहे हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं ये लोग ये संभाल रहे हैं, काम ये संभाल रहे हैं, बच्चों को तुम्हारे को ये काम संभालना है, आवास व्यवस्था इनके पास में, भोजन की व्यवस्था इनके पास में, ठहराने की व्यवस्था में, मेहमानों की व्यवस्था इनके पास में, क्या बनेगा बाजार से सब्जी ये लेकर के आएंगे, दूध की व्यवस्था ये देख रहे हैं, मिठाई की व्यवस्था इनको देखनी है, सब देखते हैं बराबर, अलग अलग है ना। अब कोई व्यक्ति आकर के ये बात पूछे, बोलो जनन जी कि वो हमारे को कौन सा रूम अलॉट किया है, तो आप क्या कहेंगे? अरे यार ये डिपार्टमेंट मेरे पास में नहीं है, उससे पूछ। आपके पास में वजन नहीं है ना माथे पर। राजू भाई यही तो काम करते हैं आप, चैतन नाम में शिविर लगाते हैं, आप क्या करते हैं बताओ? कितना वजन रहता है आपके माथे पर? ये काम इनको संभालना है, ये काम इनको संभालना है, ये व्यवस्था इनके पास में। आप मतलब जो काम आपको करना नहीं है, सौरभ, जो काम आपको करना नहीं है उस काम के बारे में आपको विकल्प नहीं आता। यदि सब्जी लाने की जिम्मेदारी किसी एक व्यक्ति को दे दी हमने कि भाई सब्जी की व्यवस्था तुम्हारे पास में है, अब तुम्हें विकल्प आता है कि सब्जी आएगी कि नहीं आएगी, कौन सी लाऊं, क्या लाऊं, कितने की लाऊं? क्यों नहीं आ रहा है तुम्हारे को विकल्प? क्योंकि जिम्मेदारी किसी और ने संभाल रखी है। ये शक्तियां ये कह रही है अगले समय उत्पन्न होने वाली पर्याय की जिम्मेदारी मैंने संभाल रखी है, तू टेंशन मत ले। क्या ये शक्तियां ये कह रही है कौन सी पर्याय उत्पन्न होनी है, पैसा आना है कि नहीं आना है, कितना आना है, कितना चले जाना है, आजीविका कब तक चलेगी, रिटायरमेंट कब होगा, कितनी इनकम होगी, कितना पैसा तिजोरी में रहेगा, कितना बाहर रहेगा, कितना चोरी चला जाएगा, कितना कोई बेवकूफ़ बना करके ले जाएगा, कितना किसी को उधार दिया है वहाँ डूब जाएगा। एक एक चीज़ तो नक्की है, क्या नक्की नहीं है बताओ? कितने कितने विकल्प हमारे माथे पर चलते रहते हैं। अयोध्या में कोई व्यक्ति ये सोच सकता था क्या कि कल सुबह जिनका राज तिलक होना है उनका वनवास होगा अयोध्या से? बोलो किसी ने सोचा होगा वनवास हो जाए इनका, फिर चले जाइए? कोई नहीं सोच रहा है, सपने में भी नहीं आई है। मुहूर्त निकाले गए हैं, तिथि देखी गई है, राज्याभिषेक का समय नक्की किया गया है, पूरे राज दरबार में, पूरे नगर में घोषणा, चारों तरफ खुशहाली का माहौल है कि हमारे चहेते राजकुमार राजा बनने वाले हैं रामचंद्र। अब क्या हुआ? कुर्यात सा भवितव्यतागतवती तत्र यद्रोचते। इस भवितव्यता को जो रुचता है वो काम वो भवितव्यता करके रहती है। ये क्या है भवितव्यता? ये भाव शक्ति, अभाव शक्ति, भाव अभाव शक्ति, अभाव भाव शक्ति, भाव भाव शक्ति, अभाव अभाव शक्ति। आप सोचिए एक एक काम को करने के लिए 6 शक्तियाँ लगी हुई हैं एक कार्य के व्यवस्थित करने के लिए। ऐसा नहीं एक के भरोसे छोड़ दिया। आपको कदाचित ऐसा लगे कि साहब ये शक्ति आज तो काम कर रही है, यदि इस शक्ति ने काम करना बंद कर दिया तो क्या होगा? सारी व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी ना। ऐसा नहीं होता है। ये शक्तियाँ अपना काम करना बंद नहीं करती हैं, ये शक्तियाँ सदा काल अपना काम करती रहे, इस प्रकार की शक्तियाँ हैं। देखो आप 6 हो गई यहाँ तक। अब देखो आगे चलते हैं। 39 नंबर की शक्ति बड़ी गजब की शक्ति है। कौन सी शक्ति है? 38 तक याद हो गए थे क्या? नाम हो गए थे ना, तो 39 करना ही नहीं है, तो कॉपी पेस्ट करना है क्या? 33 नंबर पर एक शक्ति पढ़ी थी हमने, उस शक्ति का नाम था भाव शक्ति। 33 नंबर। अब एक नई शक्ति आई
जिसका नाम क्या है? भाव शक्ति। अरे 33 भी भाव थी, और ये 39 इसका नाम क्या है? ये भी भाव है। 33 और 39 दोनों एक जैसी। वहाँ डबल 3 था, यहाँ 3 के बाद में 3 मल्टीप्लाई बाई 3 है। माने 33 नंबर की शक्ति का नाम भाव शक्ति, और 3 9 39 नंबर की शक्ति का नाम भी भाव शक्ति। क्या करें यार, समस्या आपको पता नहीं है, शब्द लिमिटेड है। क्या करें, घूम फिर करके वो शब्द आएंगे ही आएंगे। अगुरु लघुत्व के नाम से कितने शब्द देखे थे अपन ने, ऐसी ज्ञान के नाम से कितनी शक्तियाँ होगी, ऐसी श्रद्धा के नाम से, दर्शन के नाम से कितनी शक्तियाँ होगी। इसी तरह से भाव नाम की तो दूसरी दिख रही है यहाँ, ऐसी भाव नाम की भी अनेक शक्तियाँ हैं। शब्द होते हैं संख्यात, गुण धर्म शक्तियाँ हैं अनंत। अब क्या करें, रिपीट होंगे ही ना। आपके यहाँ पे रिपीट नहीं होते हैं क्या नाम किसी के? रिपीट नाम नहीं मिलते हैं क्या यहाँ पे? यहाँ पे भी हैं क्या कोई रिपीट नाम? बहुत हैं, बहुत है रिपीट नाम। तो रिपीट क्यों करते हो आप लोग नाम? तो नया रखो ना, कुछ नया नहीं हो सकता है? आप कितना भी नया खोजने का प्रयास करो, आपको नया नाम नहीं मिलेगा। अरे साहब हमने तो सुना ही नहीं, क्या नाम रखा है, जबरदस्त अलग हटके नाम, किसी का नहीं था, द्रव्या है, नया नाम है। कि आपके परिचितों में किसी का नहीं होगा, लेकिन दुनिया बहुत बड़ी है। आपने जो असंख्यात द्वीप समुद्रों की चर्चा की ना, उसमें पहले द्वीप का नाम कहा जम्बू द्वीप, बराबर। शास्त्रों में जम्बू द्वीप नाम के दूसरे द्वीप का वर्णन किया। सारे शुभ नामों वाले द्वीप समुद्र समाप्त हो जाएं, उसके बाद फिर एक द्वीप है, उसका नाम जम्बू द्वीप। फिर उस जम्बू द्वीप की रचना का वर्णन किया कि वो जम्बू द्वीप कैसा है, वो इससे अलग है। क्या करें, शब्द संख्यात, द्वीप समुद्र असंख्यात। अब द्वीप समुद्र तो असंख्यात थे, यहाँ तो शक्तियाँ अनंत। अब क्या करें, कहाँ से लाएं शब्द? तो यार ये तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, फिर कैसे जान पाएंगे अपन इनको? कि तू चिंता मत कर, सारी शक्तियों को जानने की ज़रूरत नहीं है। इनमें से एकाध शक्ति का भी भाव वासन हो जाए और शक्तियों के माध्यम से शक्तिमान तत्व को देख लेवे, तो फिर क्या होगा कि सारी शक्तियाँ तुझे अपने आप दिखने लगेंगी। ऐसा ही स्वरूप है। तो एक भाव शक्ति में तो 33 वाली में पर्याय से सहित की बात कही थी, वर्तमान पर्याय से युक्त होने की बात कही थी। देखें जरा इस 39 में क्या कहते हैं। ओह, कर्ता कर्म आदि कारकों के अनुसार जो क्रिया, उससे रहित भवन मात्रमयी भाव शक्ति। लोग कारकों के अनुसार क्रिया से रहित, कारकों की क्रिया से रहित, कर्ता नहीं, कर्म नहीं, करण नहीं, संप्रदान नहीं, अपादान नहीं, कारकों की क्रिया होती ही नहीं है। ये कारक चक्र की प्रक्रिया संपन्न होती ही नहीं है। ये ऐसी शक्ति है, ये विकार क्रिया संपन्न ना होवे, ऐसा लेते हैं गुरुदेव। विकार उत्पन्न न हो सके, विकार का कर्ता कर्म करण आदि नहीं, एक ऐसी शक्ति है। उसे यहाँ कौन सी शक्ति कह करके पुकारा? भाव शक्ति। फिर देखो आप क्या कह रहे हैं, कारकों के अनुसार परिणमित होने रूप भावमयी क्रिया शक्ति। लो 39 और 40 इनका जोड़ा बनाओ, 39 और 40 नंबर की शक्ति का। तो इन दोनों शक्तियों के माध्यम से क्या बात कहते हैं? 39 में ये बात कही कि कारकों से निरपेक्ष है, और 40 नंबर की शक्ति में ये कही कि कारकों से सापेक्ष है। कर्ता भी है, कर्म भी है, करण संप्रदान अपादान अधिकरण भी है। ये कारकों से संपन्न है, कारकों रूप परिणमन होने रूप शक्ति। एक में कहा परिणमन नहीं होने रूप शक्ति, और एक में कहा परिणमन होने रूप शक्ति। तो दोनों विरोधी दिखाई दे रही है ना भाई। परिणमित होता है कि नहीं होता है, एक बात बता, कारकों रूप से परिणमित होता है या परिणमित नहीं होता है? तो फिर इसका जब खुलासा किया तो इस तरह से खुलासा लिया कि विकार भाव के कारकों रूप परिणमित नहीं होने की शक्ति
ये भाव शक्ति। और निर्मल पर्याय रूप कारकों रूप परिणमित होने की शक्ति ये क्रिया शक्ति। कुछ कुछ समझ में आई क्या? पीछे वालों को समझ में आ रही क्या? किरीट भाई हैं, देखो क्या कह रहे हैं। दो शक्तियां हैं, षटकारक रूप परिणमित होने वाली और षटकारकों रूप परिणमित नहीं होने वाली। तो ये षटकारकों रूप परिणमित नहीं होने वाली ये द्रव्य है। ये मैंने ऐसा भी कह सकता हूँ, मैं दोनों भाव शक्तियों की यदि चर्चा करूँ तो मैं ऐसा कह सकता हूँ 33 नंबर वाली भाव शक्ति पर्याय वाली है और 39 वाली भाव शक्ति द्रव्य को दिखाने वाली है। एक पर्याय को दर्शाती है 33 वाली, 39 वाली का नाम भाव ही है लेकिन ये द्रव्य को बताती है। हो गई? कैसे? भाव शब्द का प्रयोग गुण के अर्थ में भी होता है, भाव शब्द का अर्थ पर्याय के अर्थ में होता है, भाव शब्द का अर्थ द्रव्य के अर्थ में होता है, भाव शब्द का अर्थ द्रव्य क्षेत्र काल भाव वाले भावों के अर्थ में होता है, भाव शब्द का अर्थ परिणामों के अर्थ में होता है, भाव शब्द का अर्थ राग द्वेष आदि विकारी भावों के अर्थ में होता है। भाव कैसे? आपके भाव कैसे? आपके भाव शब्द का अर्थ कीमत भी होता है। भाव बढ़ाओ, क्या सोने के भाव बहुत बढ़ गए तो भाव शब्द का अर्थ क्या है? कीमत भी है। गुरुदेव का तो प्रसिद्ध है ना, सोना नो भाव शूछे है। क्या भाव है सोने का बताओ? 42,000 हो गया? नहीं, कितना हो गया? 40,000 ही है। पता नहीं, मैं जब जयपुर से निकला था तब तो भाव 40 के आसपास हो गया था, 40-41 40 के आसपास सोने का। अच्छा, मैं तो गलत व्यक्ति से पूछ रहा हूँ। नेहल भाई कहाँ हैं? क्या तो उनको खबर होगी सोने के भाव की? खबर है ना सोने का भाव क्या है? हैं? क्या कह रहे हैं? सोने का भाव क्या बताया इन्होंने? मेरे तो समझ में नहीं आया कुछ। ओहो, क्या बात है, क्या बात है। अरे यदि सोने के इस भाव की खबर हो जाए तो सिद्धालय में जाकर के विराजमान होंगे नेहल भाई। क्या अब रोजाना न्यूज़पेपर में, नेट पर, मोबाइल पर भाव क्या हो गया, कितने घट गए, बढ़ गए कि अरे सुनो, ये भाव कभी घटता बढ़ता नहीं है। इस भाव को पहचानो। जो इस भाव को पहचानता है उसका ऐसा भाव प्रकट होता है, भाव शक्ति के कारण, जिस भाव के कारण, जिस भाव का कभी अभाव नहीं होता, ऐसा भाव प्रकट होता है। उसका भाव ऐसा प्रकट होता है, उसका भाव माने उसकी कीमत इतनी होती है कि लोकाग्र में जाकर के विराजमान होता है, सिद्धालय पर बिठाया जाता है, इतना बहुमूल्य हो जाता है। भाव समझ में तो आए? अभी हमें भाव ही समझ में नहीं आ रहा है इसका, ये क्या भाव है। लेकिन समझ में आ गया नेहल भाई को। अब देखना आप, अब आप जाकर के पूछोगे ना कि 2 तोला सोना चाहिए, 5 तोला सोना चाहिए, क्या क्या भाव है? बोले पीलेपन के भाव है, तो पीलापन दे दे। चिकनापन चाहिए, भारीपन उसका भाव है। समझने के लिए है, बेचने के लिए नहीं है। देखो क्या कह रहे हैं, कर्ता कर्म आदि के संबंध में कहा कि ये जो कारक हैं इनसे रहित, 39 नंबर में क्या कहा? इनसे रहित वो भाव शक्ति है। और 40 में कह दिया 40 नंबर की शक्ति जिसका नाम क्रिया शक्ति कहा, कि कहा उन कारकों के अनुसार परिणमित तो होता है। एक में कह रहे हैं कारकों के अनुसार परिणमित नहीं होता है, एक में कह रहे हैं कारकों के अनुसार परिणमित होता है। तो नहीं होता है जहां कहा, वहां का विकार रूप परिणमित नहीं होता, और जहां का परिणमित होता है तो कहा तू निर्मल पर्यायों रूप से परिणमित होता है। ये क्रिया शक्ति बराबर। इस क्रिया के बाद में कौन सी शक्ति आ गई? क्रिया शक्ति, कर्म शक्ति बराबर। बीच में शक्ति मत उड़ा देना, नहीं तो क्रिया कर्म हो जाएगा। क्रिया के बाद में कर्म, क्या क्रिया कर्म, लेकिन क्रिया शक्ति अलग थी। अब यहाँ क्या कह रहे हैं? कर्म शक्ति, कर्म शक्ति की बात कर रहे हैं। ये कैसी शक्ति है भाई साहब? ये कर्म शक्ति में क्या बात कर रहे हैं? हाँ देखो देखो, हम तो पहले ही कहते थे इन कर्मों की शक्ति को पहचानो तुम। ये कर्म कोई कमज़ोर नहीं है,
अच्छे अच्छों को नहीं छोड़ते कर्म। जब कर्म का उदय आता है ना भाई साहब, तो कौन सा व्यक्ति कहाँ से कहाँ उतर जाए, कैसे कैसे व्यक्ति कैसे हो जाते हैं और कैसे व्यक्ति कैसे उतर जाते हैं। कोई सब कर्मों का खेल है, कर्मों का सब खेल जग में हो रहा, कोई बैठा हंस रहा कोई रो रहा, कर्मों का सब खेल, ये सब कर्म का है। ये कर्म की शक्ति कमजोर है, ये कम नहीं है कर्म। ये कर्म की ऐसी शक्ति है, एक झटका लगे ना तो सारा ज्ञानावरणी कर्म एक झटके से धराशायी हो जाए। ज्ञानावरणी कर्म ज्ञान चला जाए, शिवोपशम खत्म हो जाए। अच्छा वाला समझदार आदमी कर्म का उदय आए तो पागल हो जाए, मंद बुद्धि हो जाए, फोमा में चला जाए, याददाश्त चली जाए, स्मरण शक्ति चली जाए। क्या कर रहे हो आप? कर्म है भाई साहब, डरो इन कर्मों से। ये कर्म बहुत खतरनाक है। मेरा एक प्रवचन है, आत्मा बलवान के कर्म बलवान, ऐसा। कौन कितने बल है इन कर्मों में, आपने कोई हल्का समझ रखा है इन कर्मों को? पुद्गल परमाणु है, लेकिन जब उदय आता है तो हिला देते हैं भाई साहब, अच्छा हिल जाता है। हाँ, उदय यदि अच्छा आ जाए तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। वो नहीं सुना आपने? जन्म समय नहीं मंगल जाके, मरण समय नहीं रोवन हारे, तीन खंड के चक्री ऐसे। कौन 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 निखिल भाई? श्री कृष्ण। क्या क्या था, क्या हो गया था? जन्म समय नहीं मंगल जाके, जन्म के समय कोई मंगल नहीं, कोई गीत गान नहीं, कोई उत्साह नहीं, कोई बधाई देने वाला नहीं। अरे गरीब से गरीब परिवार में यदि संतान जन्म होवे, पुत्र जन्म होवे, तो तालियां यहाँ बजाते हैं कि तालियां बजाते हैं? क्या तालियां के थालियां? थालियां गुजरात में भी बजाते हैं, यहाँ नहीं बजाते ना, गाँव में बजाते हैं। तो गांव गुजरात में नहीं है क्या? तो मैंने तो यही तो पूछा ना, गुजरात में बजाते हैं कि नहीं? उन्होंने कहा नहीं, यहाँ गुजरात में नहीं, गाँव में बजाते हैं। मैंने कहा सारे गाँवों को गुजरात से निकाल दिया। मुझे मालूम है गुजरात का बहुत विकास हुआ है मोदी के काल में, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि गाँव ही खत्म हो गए हों। तो कितनी प्रसन्नता होती है, पुत्र जन्म हो गए खूब प्रसन्न। और यहाँ क्या हुआ? जेल में जन्म हुआ, जेल में कोई बधाई देने वाला नहीं, किसी को पता नहीं लगना चाहिए, पता नहीं लगना चाहिए, किसी को मालूम नहीं चलना चाहिए कैसे हालात में जन्म हुआ उनका। जन्म समय नहीं मंगल जाके, और जीवन कहाँ बीता? तीन खंड के अधिपति नारायण श्री कृष्ण, एक आर्य खंड और दो म्लेच्छ खंड उनके शासक बनकर के रहे, नारायण बनकर के रहे। कितने बड़े सम्राट, तीन खंड के अधिपति का मतलब जानते हैं आप? अर्धचक्री कहते हैं नारायण, अर्धचक्री कहलाता है। कल जो दिखाया था ना, 6 में से विजयार्ध के साउथ वाला पूरा एरिया, उसके राजा थे नारायण श्री कृष्ण। और अंत समय में कोई पानी पिलाने वाला नहीं था। ओहो, कोई पानी पिलाने वाला नहीं। एक तीर के लगत कृष्ण की विनश गई काया। ओहो, जंगल से गुजर रहे थे कृष्ण और बलदेव, दोनों साथ में, साथ ही रहा करते थे। जंगल से गुजर रहे थे दोनों। अचानक श्री कृष्ण को प्यास लगी कि मुझसे नहीं चला जा रहा है यार, कि चल कोई बात नहीं, तू बैठ, मैं पानी लेकर के आता हूँ। बलदेव पानी लेने के लिए चले गए और ये बैठे हुए थे। और बैठे बैठे जरासंध दूर से शिकार करने के लिए आया हुआ था, बहुत दूर से। उसने कुछ हिलता डुलता हुआ दिखाई दिया, बोले लगता है हिरण होगा। उसने तीर चलाया और एक तीर के लगते ही विनश गई काया। पानी नसीब नहीं हुआ, बोलो अंत समय में, मरते समय पानी पिलाने वाला कोई नहीं था। पाप कर्म का उदय कैसा, जन्म कहाँ, जीवन कैसा और अंत समय कहाँ? आपको कर्मों की शक्ति समझ में नहीं आती है कि सुनो भाई, ये कर्म की शक्ति की बात नहीं कर रहे, आत्मा की शक्ति की बात कर रहे हैं। क्या ये जो कर्म शक्ति बतला रहे हैं, ये ज्ञानावरणादि कर्म रूप शक्ति नहीं है। क्या ये आत्मा की एक ऐसी शक्ति है जिस शक्ति के कारण क्या होता है कि प्राप्त किया जाता है जो सिद्ध रूप उस भावमयी कर्म शक्ति है। ये जीव प्राप्त करे, प्राप्त नहीं प्राप्ति थाय छे। क्या
तो है ये ऐसी एक शक्ति है कि तू प्राप्त कर सके, तुझ में ऐसी शक्ति है। सब कौन प्राप्त करेगा? सम्यक दर्शन हो जाएगा तो प्राप्त कौन करेगा? सम्यक दर्शन हो जाएगा तो उसे कौन भोगेगा? तू प्राप्त करेगा। एक कर्म शक्ति है, और कर्म के साथ साथ में एक कर्त्री नाम की शक्ति कही, होनेपन रूप और सिद्ध रूप भाव के भावकत्वमयी कर्त्री शक्ति, करे ऐसी एक शक्ति है। देखो, एक अकर्तृत्व नाम की शक्ति कही थी, कितने नंबर की शक्ति थी? अकर्तृत्व 21 नंबर की थी। 21 नंबर की शक्ति थी अकर्तृत्व। खूब गीत गाए हमने, अकर्ता है अकर्ता है अकर्ता है। अब ये एक शक्ति दे रहे हैं, कर्तृत्व। यार ये बड़ा चक्कर है। एक तरफ तो आप कह करके आए अकर्तृत्व, अब एक तरफ कह रहे हो कर्तृत्व। समझ में नहीं आ रहा है हमारे को कि करता है क्या करता है कि करता है। अपने पर्यायों का करता है, अपने परिणमन का करता है, प्रति समय उत्पन्न होती हुई निर्मल पर्यायों का करता कोई दूसरा नहीं है। ये कर्त्री नाम की शक्ति मेरे में है, इसलिए मुझे किसी की तरफ हाथ फैलाने और झोली फैलाने की जरूरत नहीं है। मैं अपना काम करने में पूरी तरह से समर्थ हूं, ये कर्त्री शक्ति कह रही है। तू ही करता है तो चिंता मत कर। क्या थोड़ा आप कर दो ना यार, आप थोड़ी हेल्प कर दो ना। कौन हेल्प करे, किसमें हेल्प करे? मुझ में शक्ति है, कर्त्री नाम की शक्ति कि साहब शक्ति तो है, मैं कर तो सकता हूं, लेकिन साधन चाहिए, साधन चाहिए। ये सब षट कारक वाली शक्तियां चल रही है, ख्याल में आ गई, सभी की आई गई होगी। मैंने देखो 39 नंबर वाली भाव शक्ति में कहा था कारकों से निरपेक्ष, कारक नहीं है, कारकों की प्रक्रिया से पार है। 40 नंबर में कहा था षट कारकों से परिणमित हो, ऐसा है, षट कारक रूप परिणमे ऐसा है 40 नंबर की शक्ति में। तो सीधा प्रश्न खड़ा हो गया कि ये कारक क्या है, ये कारक शक्ति क्या है? ये कारकों की चर्चा जो पिछली 2 शक्तियों में की गई, तो मानो शिष्य ने प्रश्न कर लिया कि एक बार कारक भी समझा दो, कि तुमने कारक नहीं पढ़े आज तक। कि सुनो, एक कर्म शक्ति है, एक क्रिया शक्ति है, फिर एक करण शक्ति है। करण तुम्हारे नाम से चल रही है चर्चा है, करण शक्ति की चर्चा। होते हुए भाव के, भवन के माने होने के, साधकतम पने मई माने उत्कृष्ट साधकत्वमयी, उग्र साधनत्वमयी करण शक्ति। साधन, करण माने होता है साधन, करण माने होता है इसके द्वारा, किसके द्वारा वो साधन कहलाता है। किसके द्वारा ये बतलाओ, काम किसके द्वारा हुआ? कि साहब ये सहयोगी कारण चाहिए, ये सहयोगी कारण चाहिए। ये कह रहे हैं जिस साधन से तेरे में निर्मल पर्याय उत्पन्न होनी है, उसका साधन कहीं बाहर में नहीं है, तेरा साधन तेरे पास में है। ये साधन शक्ति इतनी स्वाधीनता की घोषणा कर रही है कि तू डिपेंडेंट नहीं है किसी और के ऊपर। मैं क्या करूं साहब, मुझे रिकॉर्ड करना है लेकिन मोबाइल नहीं है, कैमरा नहीं है, ये नहीं है, मैं क्या करूं साहब, मुझे अपलोड करना है, इंटरनेट नहीं है। कि सुन सुन सुन, ऐसा क्या करें साहब, मैं कर तो सकता था लेकिन चौथा काल नहीं है, मैं क्या करूं? कभी काल की पराधीनता बतलाता है, कभी संयोगों की पराधीनता बतलाता है, कभी अन्य साधनों की पराधीनता बतलाता है। कहते हैं किसी साधन की जरूरत नहीं है, तेरा साधन तेरे में है। माने सम्यक दर्शन आदि निर्मल पर्यायों का प्रकट करने का साधन तेरे पास में है। यह कह करके कहना चाह रहे हैं कि तू साधन की तलाश बाहर में मत कर। अब गुरुदेव ऐसी शक्ति के ऊपर प्रवचन करे तो क्या कहेंगे? तीर्थ वंदना साधन नहीं है, व्रत उपवास आदि सम्यक दर्शन का साधन नहीं है, तेरा साधन तेरे में है। वो बाह्य साधन है, वो बाह्य साधन नहीं हो सकता। अंतरंग साधन की बात कर रहे हैं। अंतरंग साधन होने से कितना इंडिपेंडेंट हो जाता है ना, कितनी स्वाधीनता का भाव आता है। अंदर में है ये चीज, करण शक्ति। फिर क्या कह रहे हैं कि साहब करण तो है, काम तो होगा, साधन से होगा, लेकिन किसके लिए होगा? मैं काम करूं और किसी दूसरे व्यक्ति के लिए? बोले आज तक तूने दूसरों के लिए काम किया है, अब अपने लिए काम कर। संप्रदान शक्ति ये कह रही है अपने लिए, अपने द्वारा दिया जाता जो भाव उसके उपेयत्वमयी, ये संप्रदान शक्ति है।
किसी और के लिए नहीं। ये सम्यक दर्शन पर्याय यदि उत्पन्न होगी, यदि ये निर्मल पर्याय उत्पन्न होगी, यदि ये निर्विकारी पर्याय उत्पन्न होगी, तो ये किसी और के लिए उत्पन्न नहीं होगी, ये अपने लिए उत्पन्न होगी, संप्रदान के लिए। ये पढ़े होंगे बचपन में इस तरह के कारक। गुजराती का तो पता नहीं मुझे, हिंदी में तो हम लोग ऐसे पढ़ते थे, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान में से, अधिकरण में, पर, है ना। षट कारक पढ़ते थे। गुजराती में भी होते हैं क्या ऐसे? होते हैं, अच्छा चलो कोई बात नहीं। तो मैं तो इतना मेरे में ऐसा था कि गुजराती तो अलग होंगे और हिंदी अलग होंगे, लेकिन बात बात में जब मैंने पूछा तब मुझे फील हुआ कि दोनों एक जैसे ही हैं। क्या एक जैसे ही, कोई फर्क नहीं है क्या? ये तो फर्क है। अपने को ऐसा लगता है कि नहीं, आपको ऐसा लगता होगा ये तो हिंदी भाषी हैं और हम तो गुजराती हैं। क्या अपनी भाषा में बात करो। अरे अपनी भाषा में बात कर रहे हैं, ये अपनी शक्तियां बतला रहे हैं। संप्रदान हो गई। अपादान, उत्पाद व्यय से आलिंगित भाव का अपाय होने से हानि को प्राप्त न होने वाले ध्रुवत्वमयी अपादान। अपादान क्या शक्ति है? अपादान में से, माने ये जो कार्य होना है ये कार्य बाहर से नहीं होगा। देखो बाहर वाला करेगा नहीं, बाहर वाला प्राप्त नहीं करेगा, बाहरी साधन से नहीं होगा, बाहरी व्यक्ति के लिए नहीं होगा, बाहर के आधार से नहीं होगा, ये अपादान। और भाव्यमान भाव के आधार में ही, इसका आधार भी अपना ही आत्मा है, वो शक्ति भी अपने में ही है। इन निर्मल पर्यायों का बेस भी जो है वो आत्मा ही है। तो इस तरह से अधिकरण शक्ति की बात कही और अंतिम संबंध शक्ति के अंदर कह रहे हैं कि पर से कुछ भी संबंध नहीं। कि नाम तो संबंध दे रहे हो आप, यही कह रहे हैं भाई साहब हम संबंध किसके साथ में। इसको संबंधों की महिमा आती है ना, संबंधों से निकटता दिखाई देती है। तो संबंधों से निकटता दिखती है तो इसको लगता है कुछ तो संबंध हो साहब, इनसे हमारा संबंध हो जाए, इनसे संबंध हो जाए तो अच्छा रहे। अच्छा मोदी से अपना संबंध हो जाए तो है? आपका तो होगा सेवंती भाई? नहीं, बहुत बड़े बड़े लोगों से संपर्क है आपका तो। रमेश भाई नहीं कुछ? मैं तो सोचा था यार गुजरात में जा रहा हूँ कहीं तो कोई संपर्क निकलेगा, कोई संबंध। तो ये कह रहे हैं भाई साहब सुनो, तुम दूसरों से जिससे संबंध जुड़ता है उससे अपनापन होता है। ये संबंध के नाम पर अपने से संबंध जोड़ने की बात कह करके अपने में अपनेपन के लिए बात कर रहे हैं। तो भाई समझ में आ रही है बात? ये संबंध कह करके समापन क्यों कर दिया इन्होंने? संबंध के माध्यम से पर से संबंध नहीं जुड़ाया, पर से नहीं जोड़ने की बात कही, संबंध कह करके स्वस्वामी संबंध बतलाया। संबंध के माध्यम से अपना संबंध अपने आप के साथ में बतलाया। और अपना संबंध जब अपने आप के साथ में होता है तो क्या होता है बताओ? अपनापन होता है। संबंधियों से अपनापन नहीं हो, बोलो। जिनसे हमारा संबंध है, जो हमारे संबंधी लगते हैं, वैवाही। आपके तो वस्त्रापुर में वैवाही है। मैं कल परसों कौन कह रहा था वस्त्रापुर से बदल करके नाम इसका वैवाहीपुर रख देना चाहिए। क्या सारे संबंध यहाँ सब आपस में संबंध जिनसे संबंध होता है और जिनसे निकट का संबंध होता है उसके प्रति चैतन्य जी अपनापन होता है ना। तो ये कह रहे हैं स्वस्वामी संबंध कह करके अपने साथ में अपना संबंध बता करके कहना चाह रहे हैं तू यदि अपने साथ में संबंध जानेगा तो उसमें अपनापन हुए बिना नहीं रहेगा। तो इस तरह 47 शक्तियों की चर्चा ये यहाँ अपनी हुई है। इन शक्तियों के माध्यम से उस भगवान आत्मा का परिचय जानने का हमने प्रयास किया है। लेकिन अमृत चंद्र महाराज ये कहते हैं कि सुन, इन शक्तियों को जानने से तेरा कल्याण नहीं होगा। अरे क्या बात कर रहे हो, 10 दिन बिगाड़ दिए हमारे। शक्तियों को जानने से कल्याण नहीं होगा। अरे तू शक्तियों को जानने में अटक जाएगा तो आत्मा को कब जानेगा? अभेद अखंड आत्मा को जानने से कल्याण होगा, भेद रूप जानने से भला नहीं होगा। अनुभूति भेदों के आश्रय से नहीं होती, भेद समझने के लिए होते हैं और अभेदता समा जाने के लिए होती है। तुझे जब तक अभेदता की अनुभूति नहीं होगी तब तक अतीन्द्रिय आनंद का रसा स्वादन नहीं होगा।
अंतिम उदाहरण दे करके बात खत्म करता हूं। आपके पंखे में कितनी पंखुड़ियां? आपके उधर भी 3 है बराबर, पक्का 3। कि सुनो, जब तक 3 दिखती है तब तक हवा नहीं आती है। कि नहीं साहब, हवा तो आ ही नहीं रही है, काहे का पंखा, क्या भी चला देते हैं। हमने चलाया और हवा आना चालू हो गया कि हवा तो आ रही है, वो 3 कहाँ चले गई? क्या कि जब तक 3 दिख रही थी, जब तक भेद दिखाई दे रहे थे, तब तक हवा की अनुभूति नहीं थी। और जब भेद मिट गए मतलब पंखुड़ियां निकाल करके अलग कर दो तो क्या होगा? क्या भेद रहेंगे, वस्तु में भेद रहेंगे, भिन्न भिन्न शक्तियां रहेगी, भेद भी रहे लेकिन भेदों का लक्ष्य न रहे। भेद रहे लेकिन भेद हमारे विकल्प में नहीं आवे। क्या? और भेदों से हटकर यदि हम अभेद अखंड ज्ञायक तत्व को लक्ष्य में लेने का प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर अतीन्द्रिय आनंद की हवा चले बिना नहीं रहेगी। और ये काल दशक्षण के अवसर पर आ गया है, अतीन्द्रिय आनंद की हवा चलने वाला। चली चली अब हवा चली अतीन्द्रिय आनंद की ये हवा इस दशलक्षण पर्व के अवसर पर हम सब के अंतर में चले। इस भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ।